नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच आपके रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उसका आज पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूं। और आज के इस वीडियो में बेहद शानदार प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से उनका भी फायदा हो जाए और आपका भी जरूर होगा। और जितना हो सके उतना शेयर करें, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं मैं। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए जो पहले वाले वीडियो अपलोड किए हुए वो भी जरूर जाके देखिएगा। शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के प्रश्न बेहद शानदार प्रश्न आपके सामने है। एक एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अच्छे से देखिएगा। यानी यहां पर ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आ जाते हैं तो क्या होता है, P इंटू क्यू का अर्थ। अब देखो यहां पर ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं कि इसका अर्थ यह है पी क्यू की पत्नी है। यानी P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। P प्लस क्यू का अर्थ है, ये अर्थ आपके सामने क्या दिया हुआ है, प्लस का P क्यू का बेटा है। P क्यू का बेटा है। जब प्लस की बात होगी तो ये होगा, जब इंटू की बात होगी तो ये होगा। ऐसे कैसे भाग की बात होगी तो उस समय P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू का मामा है। क्या है, P क्यू का मामा है, ये दिया हुआ है, सॉरी माता है, P क्यू की माता है। और लास्ट इसमें ही प्रश्न में एक और चीज दी हुई है, P माइनस क्यू का अर्थ, P माइनस क्यू का अर्थ है। अब इसका अर्थ क्या है, P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है, ठीक है ना। अब ये चीज़ दी हुई है। अब इसमें एक प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए पहला इसी का प्रश्न ये है कि B भाग H प्लस M में M का B से संबंध है, M का B से संबंध है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि M का B से क्या संबंध है। स्थिति इस प्रकार की दी हुई है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है पत्नी, ऑप्शन बी में है पति का संबंध है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी भी देख लीजिए बहन का संबंध है, या फिर ऑप्शन डी मामा का संबंध है। ये आपके सामने एक प्रश्न मैंने दिया है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि पति, पत्नी, बहन या माता का संबंध, ठीक है ना। बार बार मामा आ रहा है, माता और मामा एक ही भाई बहन वाली बात हो गई। अब आप लोगों को पता है कि इस प्रकार के जब प्रश्न करते हैं तो उससे पहले आपको मैंने जो बता रखा है उसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि पुल्लिंग हो तो उसके लिए क्या, चतुर्भुज, और स्त्रीलिंग हो तो उसके लिए क्या, सीधी सी बात है, उसके लिए वर्त होगा। यही तो दो बातें ध्यान में रखनी है, ये बार बार मैं आपको समझाता भी हूं। अब यहां पर जो चीज बोली गई है, आप जब एग्जाम में ये प्रश्न पढ़ते हो, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे प्रश्न तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं यहाँ पर तो BHM दिया हुआ है, या तो कहीं BHM का मीनिंग ही नहीं लिखा हुआ है, फिर इस प्रश्न को कैसे करें। डरने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को ये कह रहा है इस वे से यूज करें। यहाँ जैसे B भाग H क्या लिखा है, B भाग H प्लस M, पहले इसका अर्थ निकालते हैं। जब भाग आता है P भाग Q, इसका अर्थ क्या है साथियों, P Q की माता है, P Q की क्या है, माता। तो आपको यहां से यहां तक ही अर्थ निकालना है। BH की माता है, BH की क्या है, माता। बात क्लियर हो गई। B है जो H की क्या है, B है जो H की क्या है, माता। माता यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। इसके लिए मैंने क्या तय कर लिया, वर्त। और H क्या है, पुत्र है या पुत्री है, कंफर्म नहीं है। अब आगे देखिए, जब प्लस की बात होगी तो इसका अर्थ है P Q का बेटा है, P Q का बेटा है तो H M का बेटा है, H M का बेटा है, H बेटा है किसका, M का, किसका, M का। तो अब एक जनरल सी बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये माँ है तो अब आप ये तो 100% फिक्स हो गया कि ये पति पत्नी है, ये बाप, ये इसका बेटा। यहाँ पे देखो B भाग H, P Q का अर्थ, भाग का अर्थ P Q की माता है, तो यहाँ पे B H की माता है
और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, पी क्यू का बेटा है तो एच एम का बेटा है, एच बेटा है किसका, एम का। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आज शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट आपके लिए ही है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक भी करते रहें साथ में वीडियो को। यहां पर आपको क्या पूछा, एम का बी से क्या संबंध है, एम का बी से क्या संबंध है, देखिएगा किसका संबंध पूछा जा रहा है, एम का बी से संबंध। तो एम पति है ना बी का, एम क्या लगेगा, पति। बी का एम से क्या संबंध है, तो बी पत्नी है। अगर बी का एम से यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन हो जाता तो ये आंसर हो जाता। अभी आंसर कौन सा होगा, पति, क्योंकि पूछा क्या है, पति से पत्नी की ओर चलना है। एक और प्रश्न है इसी के ऊपर, प्रश्न अच्छे से देख लीजिए और सरलीकरण जो करवाया जा रहा है उसे भी अच्छे से नोट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति, अब यहाँ पे बोला है निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है, कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है, क्या दर्शाती है रे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि टी एच का दामाद है, टी एच का क्या है, दामाद है। कुछ 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा राइट है। ऑप्शन नंबर ए H माइनस एल भाग टी, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने क्या है, देखिएगा H इंटू एफ प्लस एल भाग टी। ऑप्शन नंबर सी H भाग आर इंटू टी, एंड ऑप्शन नंबर डी जो आपके सामने आ रहा है वो है H भाग आर प्लस टी। ये चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया है, H माइनस एल भाग टी, H इंटू एफ प्लस एल भाग टी, ऑप्शन नंबर सी H भाग आर इंटू टी, और चौथा H भाग आर प्लस टी। यहां पर आपको यह बताना है कि TH का दामाद है, TH का दामाद ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो इसके लिए सारे चेक करने बहुत अनिवार्य हो गए हैं। यहाँ पे देखो HL माइनस की स्थिति हो तो क्या होता है, PQ की बहन है तो HL की बहन है। यहाँ पे पहले ऑप्शन के बेस पे जा रहा हूँ, क्या बोला है, HL की क्या है, बहिन है। अब आप ये मत कहना कि सर ये लाइनें कभी ऐसे बना देते हो कभी ऐसे, पार्ट 1 जब देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। समान पीडी और असमान पीडी में क्या क्या किया जाता है। भाग की स्थिति, पी क्यू की माता है, एल टी की माता है। एल किसकी माता है, टी की। एल क्या है, माता किसकी, टी की। तो यहाँ पर आप क्या स्पष्ट कर पा रहे हो कि एच टी एच का दामाद है, टी एच का दामाद है क्या, टी है जो एच, ये तो मौसी वाला संबंध हो गया क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। अब देखिएगा ऑप्शन बी के बेस पे चलते हैं, ये ऊपर वाले पहले वाले प्रश्न का उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। बी वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं हल करवा रहा हूं कि एच इंटू एफ, इंटू की बात आती है तब बात होती है कि पी क्यू की पत्नी है, तो यहाँ एच एफ की पत्नी है। एच एफ की क्या है, पत्नी। एच पत्नी है तो एच एफ पति हो गया, सीधी सी बात है। एच एफ की पत्नी है क्योंकि पी क्यू की पत्नी है तो यहाँ इंटू इसके लिए, फिर प्लस एफ इंटू एफ प्लस एल, एफ प्लस की बात होगी तो पी क्यू का बेटा है, एफ एल का बेटा है, एफ एल का बेटा है। बेटा कौन है, एफ एल का। ऊपर वाली पीढ़ी में होगा एल, ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है। ऊपर वाली पीढ़ी में क्योंकि प्लस का तात्पर्य पी क्यू का बेटा है तो यहाँ एफ एल का बेटा है तो एफ एल ऊपर होगा। भाग का तात्पर्य क्या है, पी क्यू की माता है, एल टी की माता है। एल किसकी माता है साथियों, एल है जो टी की माता है, तो एल है माता और टी की, तो टी तो नीचे होगा ना, यानी यहाँ पर होगा। ये तीनों भाई बहन की कैटेगरी हो गई, ऊपर वो माता होगी। तो यहाँ पर आपको बोला है कि कौन सी स्थिति, टी एच का दामाद है क्या, यहाँ पे टी एच का दामाद है। इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो या तो भाई बहन है या बहन भाई है, ये दो ही संबंध बन सकते हैं इस बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये भी अभी सही नहीं हुआ, ये भी अभी सही नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर, सी। देखो कभी कभी ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे, ये तरीका ही आपको अच्छे से इस प्रश्न का सटीक आंसर दे सकता है। एच भाग आर, भाग की स्थिति, पी क्यू की माता है, एच आर की माता है। एच किसकी माता है, आर की। एच किसकी माता है, आर की। इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है तो एच टी की इंटू यहाँ पर पी क्यू की पत्नी है तो यहाँ आर टी की पत्नी है।
आर किसकी पत्नी है साथियों, आर है जो टी की पत्नी है, आर किसकी, टी की पत्नी है। तो यहां पर टी एच का दामाद है क्या, टी एच का दामाद, सीधी सी बात है ना, टी एच का दामाद है, ये पति पत्नी है और ये सास, तो टी क्या हुआ, एच का दामाद ही तो हुआ। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो सही चीजें सही तरीके से अगर करें तो कभी आंसर गलत नहीं होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए और आपके फायदेमंद, बहुत ही शानदार फायदेमंद चीज है। आगे बढ़े, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, एक प्रश्न इसी टाइप का और ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाए। देखिएगा प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट ले रहा हूं उसमें भी इसी प्रकार के कुछ रिलेशन मिलेंगे और उससे कुछ एक क्वेश्चन मैं पुटअप करने वाला हूं और उन क्वेश्चनों को आपको बड़ी ही सटीकता से और सही ढंग से कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शर्तों को पढ़कर, निम्नलिखित शर्तों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, निम्नलिखित शर्तों को पढ़कर, निम्नलिखित शर्तों को, निम्नलिखित शर्तों को पढ़कर, निम्नलिखित शर्तों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं कह रहा हूं कैसा भी बड़े से बड़ा प्रश्न आ जाए, भारी से भारी प्रश्न आ जाए, डरे नहीं, हर प्रश्न का सॉल्यूशन होता है, आपको भी पता है। जब यहाँ पे पुल्लिंग के लिए मैंने क्या कोड लिखा था, चतुर्भुज, स्त्रीलिंग के लिए क्या कोड लिखा था, वर्त। साथियों अब अच्छे से जम के तैयार हो जाएं, अच्छी तैयारी करनी है तो एनवीरा एजुकेशन आप लोगों के लिए तैयार हैं। तैयारी करनी ही पड़ेगी, अगर नौकरी चाहिए तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ऑप्शन हो तो हमें भी बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ रहा है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मैं अच्छे से समझा रहा हूं, आप स्वयं भी ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। यहां पर पहली शर्त ए प्लस बी का, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, ए बी का क्या है, बेटा है। ए माइनस बी का अर्थ आपको बताया जा रहा है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े तो ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है। ऐसे कैसे, ए भाग बी, ए भाग बी का अर्थ, जब भाग वाला सिंबल आए तो उस कंडीशन में इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको शर्त क्या दी है, ए बी की माता है, ए बी की क्या है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ऐसे कैसे, इसमें ए माइनस बी का अर्थ क्या बताया जा रहा है उसे भी देख लीजिए। ए बी और बीच में, अच्छा ए और बी माइनस अपन लिख चुके हैं तो यहाँ पर माइनस को मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। ए माइनस बी का तो अर्थ अपन ने लिख लिया है कि ए बी का क्या है, भाई है, नहीं पिता है। यहाँ इसे हटा देते हैं, क्लियर है ना। अब इसमें प्रश्न जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, प्रश्न इसी के ऊपर है आधारित। पहला प्रश्न, अब डायरेक्ट सीधी सी बात करूंगा, P गुणा R भाग Q, भाग Q इसका आशय है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। अब देखिएगा आज इस प्रश्न के बारे में कुछ विशेष चीजें अपन विसाथ में डिस्कस करेंगे। P इंटू R, जब इंटू की बात होती है तो उस समय ए बी का भाई होता है, तो P R का भाई है, P है जो R का क्या है, भाई है। तो यहाँ पे भाई कौन है, भाई तो P है ना। ये गलती नहीं करनी है कि R को भाई बना दो और P को उसका जेंडर फिक्स नहीं, ये गलती नहीं करनी है। इंटू का तात्पर्य ए बी का भाई है तो यहाँ P R का भाई है, सीधी सी बात है। तो P भाई है R का, दोनों समान पीढ़ी में होंगे। अब आपको ये अगर कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे ये अपन स्वयं है, स्वयं अगर बेटी की बात होगी तो बेटा बेटी नीचे वाली पीढ़ी में होगा, और अगर
माता पिता की बात होगी तो माता पिता अपन से ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे, ये तो आप लोगों को मालूम है। अगर दादा दादी की बात होगी तो दादा दादी अपन से भी ऊपर वाली पीढ़ी में चले जाएंगे, सॉरी पापा मम्मी से, माता पिता से, उनसे भी ऊपर वाली पीढ़ी में। पोते पोती की बात होगी, पोते पोती की बात होगी अपने स्वयं की, तो वो अपने बेटा बेटी के नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। ये चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अगर आपके काका की या सॉरी आपके भाई की बात होगी तो भाई आपकी पीढ़ी में होगा, आपके बहन की बात होगी तो बहन आपके पीढ़ी में होगी, अगर आपके भतीजे की बात होगी तो भतीजा नीचे आपके बेटा बेटी की पीढ़ी में होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये चीजें बहुत ही शानदार है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हल करना है तो इस प्रकार की सारी चीजों को आपको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना है। यहां पर देखो P इंटू आर, इंटू का तात्पर्य ए बी का भाई है, तो यहाँ P आर का भाई है, P भाई है आर का। भाग का तात्पर्य क्या है? ए बी की माँ है, आर क्यू की माँ है, आर माँ है किसकी? क्यू की। रिपीट कर रहा हूं वापस, P इंटू आर, इंटू का तात्पर्य ए बी का भाई है, P आर का भाई है, P आर का भाई है। भाग का तात्पर्य माँ है ए बी की, तो यहाँ आर क्यू की माँ है। अब देखो यहां से जितने भी कॉन्सेप्ट निकलते हैं मैं सारा उनका आपको बता रहा हूं तरीका। Q और P, जैसे आपको कहते हैं Q और P में क्या संबंध है, तो आप क्या कहोगे? Q और P में क्या संबंध है, अब आप बताइए। तो P Q का चाचा है, सॉरी P Q का, क्योंकि यह बहन है ये भाई है, P Q का मामा है। क्या है? P Q का मामा है। एक मिनट वापस देख लेते हैं। इंटू का तात्पर्य क्या है? ए बी का भाई है, तो P आर का भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, तो Q और P, तो P मामा है Q का। P मामा है किसका? Q का। P और R में क्या संबंध है? तो P और R में P भाई हैं Q का, सॉरी R का। किसका? R का। R और P में क्या रिलेशन है? अगर इधर बढ़ूं या इधर बढ़ूं, ये तो समझ में आ गया। R बहन है, R बहन है P की। अब एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न घुमा दे, एग्जामिनर को घुमाने दो प्रश्न, उसका काम है घुमाने का, अपना काम क्या है? उत्तर देने का। क्लियर हो गई बात? आगे एक और प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न क्या है वो देखिए। L प्लस, प्रश्न क्या है? L प्लस M भाग N, L प्लस M भाग N माइनस O इंटू P। और आपको यहाँ पे क्या बताना है? ये बताना है यहाँ पे कि L व P में क्या संबंध है। L व P में, L व P में क्या संबंध है साथियों, ये बता दीजिए। और ये चीज़ें ही आपको आगे ले जाएगी, क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा लीजिए उसके अंदर ये प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। पीटीटी अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर ब्लड रिलेशन के 3-3, 4-4 प्रश्न मिले। तो ऐसे ही जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, कांस्टेबल एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, पटवारी के एग्ज़ाम, जिनके ऊपर हमारा पूर्णतः फोकस है, वहाँ पे भी ये प्रश्न आते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आपको क्या, प्लस का तात्पर्य क्या है? प्लस का तात्पर्य ए बी का बेटा है, तो एल एम का बेटा है। एल एम का क्या है? एल एम का क्या है? बेटा। बेटा कौन है? एल। ए बी का बेटा है तो एल एम का बेटा है, एल एम का बेटा है। भाग का तात्पर्य क्या है? ए बी की माँ है, एम एन की माँ है, एम एन की माँ है, एम एन की क्या है? माँ है। तो माँ ये नीचे होगा ना एन, ये दोनों एक ही पीढ़ी में, और ऊपर एम माँ हो गई। देखिए वापस एल प्लस एम ए बी का बेटा है तो एल एम का बेटा है। ऐसे कैसे? भाग का तात्पर्य ए बी की माँ है तो एम एन की माँ है, एम माँ है एन की। इस एन का जेंडर फिक्स नहीं, लेकिन माँ फिक्स हो गई। एन और ओ, इनके बीच में क्या संबंध बनेगा? माइनस का तात्पर्य ए बी का पिता है तो एन ओ का पिता है, एन ओ का पिता है, एन ओ का पिता है, एन ओ का क्या है? पिता। समझ में आ रही बात? देख लीजिए, माइनस का तात्पर्य क्या है? ए बी का पिता है तो यहाँ एन ओ का पिता, एन पिता है ओ का। इंटू का तात्पर्य क्या है? इंटू का तात्पर्य है ए बी का भाई है, ओ पी का भाई है। ओ किसका भाई है? ओ है जो पी का क्या है? भाई है। ओ किसका भाई है? पी का। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा? एल व पी में क्या संबंध है? तो एल और पी में क्या संबंध है? ये रहा एल और ये रहा पी। एल और पी में क्या संबंध है? पहले एक बार वापस चेक कर लें। प्लस का तात्पर्य ए बी का बेटा है, एल एम का बेटा है, ठीक है। उसके बाद
एम एन, एम और एन में क्या संबंध है, भाग है, तो ए बी की माँ है, ए बी की क्या है माँ, तो एम एन की माँ है, एन की माँ होगी वो एल की भी होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद माइनस का तात्पर्य ए बी का पिता है तो एन ओ का पिता है, एन ओ का पिता है, ओ और पी के बीच में इंटू है तो इंटू का तात्पर्य ए बी का भाई है तो ओ पी का भाई है। अब आपको यहाँ पे पूछा एल और पी में क्या संबंध है, ये दोनों भाई, भाई का ये क्या है बेटा, अब ये क्या है इसका जेंडर फिक्स नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं इस एल और पी की बात करूं तो एल पी का काका है, क्या है काका ही तो लगेगा, एल पी का क्या लगेगा काका ही लगेगा, पी एल का भतीजा या भतीजी है, भतीजा या भतीजी है। बात समझ में आई, क्लियर हो गई बात। अब ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें मिले तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करोगे, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में आ गया कि एल पी का चाचा है, एक ऑप्शन में है आपके एल पी का चाचा है, एल पी का मामा है, ऑप्शन में एक और है, ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एल बी का पिताजी है या पापा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से सीधी सी बात है, काका कहो चाहे चाचा कहो, यानी एल पी का चाचा हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लेके इन प्रश्नों को लिख लीजिए, कोई भी प्रश्न आ जाए और अब आप हल नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसमें आप एक बार इस वीडियो को वापस देख लीजिए, एक बार वापस देखोगे तो आपकी नॉलेज में वृद्धि हो जाएगी और इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लोगे। क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं और आगे और थोड़े अलग टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं आपके कुछ अलग 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आ जाए ना तो उस समय आप लोग क्या गलती करते हो वो भी मैं थोड़ा सा साथ में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखें और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, क्योंकि उसी में फ़ायदा है और आपके लिए ही हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो आप बस कंटिन्यू साथ में जुड़े रहिएगा। प्रश्न है, एक परिवार में 6 सदस्य, प्रश्न है एक परिवार में 6 सदस्य, एक परिवार में 6 सदस्य, कितने सदस्य हैं एक परिवार में 6, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 सदस्य हैं एक परिवार में, एक साथ यात्रा कर रहे हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, यात्रा, कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो अब इसमें कुछ एक इन दो लोगों के बीच में जो संबंध है वो देखिएगा। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, बी किसका, सी का पुत्र है। आगे क्या बोला, लेकिन सी बी की माता, लेकिन सी बी की माता नहीं है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति हैं, ए व सी विवाहित दंपति, यानी ये दोनों पति पत्नी हैं, विवाहित दंपति हैं, ये दोनों विवाहित पति पत्नी हैं, दंपति है। ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, ई सी का क्या है, भाई है। देखो प्रश्न बहुत शानदार है। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, डी ए की क्या है, पुत्री है। अब इसमें क्या बोला गया है, डी ए की पुत्री है और एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, एफ बी का क्या है, भाई है। तो आपको यहाँ पे बताना परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, तो परिवार में पुरुष सदस्य, तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम क्या, यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग को किससे दर्शाएंगे वो आपको मालूम है। अब केवल चार्ट की और चार्ट बनाना आना चाहिए। बी सी का पुत्र है, बी है जो ये सी का पुत्र कौन है, बी, स्पष्ट बोला है बी पुत्र है, किसका है, सी का। सी बी की माता नहीं है, सी बी की माता नहीं है तो पिता हो गया ना, क्लियर हो गई बात। आगे
ए व सी विवाहित दंपति है, ये ए भाई ये पुत्र ये पिता इसका, तो पिता और ये दोनों विवाहित दंपति यानी पति पत्नी हो गए। आगे क्या बोला है, ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, ई सी का क्या है, भाई है। डी ए की पुत्री है, ए की पुत्री कौन है, डी, ए की पुत्री कौन है, डी, ये दोनों भाई बहन हो गए। एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है। साथियों देख लीजिए एफ कौन है, बी का भाई। तो यहां पर पुरुष सदस्य कितने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल कितने हो गए, 4। राइट आंसर क्या हो गया, 4। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाए तो एग्जाम में गलती मत करना। एक और प्रश्न आपके सामने, और ये प्रश्न देखिएगा क्या है। परवीन के 3 पुत्रियां हैं, परवीन के 3 पुत्रियां हैं, परवीन के कितनी पुत्रियां हैं, 3। अब उसमें क्या बोला, और प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, और प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, एक क्या है, भाई है। तो परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। और ये प्रश्न अगर एग्जाम में आ जावे तो कैसे हल करना है आपको मालूम है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 1। आपको यहाँ पे बोला गया परवीन के 3 पुत्रियां, ये परवीन के कितनी पुत्रियां हैं, परवीन को पुरुष का जेंडर यहाँ पे बोला हुआ है। यहाँ पर इसके कितनी पुत्रियां हैं, 3। ये पहली पुत्री, ये दूसरी पुत्री, ये तीसरी पुत्री, 3 पुत्रियां हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, यानी ये भाई इसका, ये इसका भाई, ये इसका भाई। अब आप लोग क्या यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 6। अब आपको यहाँ पर क्या बोला कि परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, पुरुष सदस्य कितने हुए, एक परवीन हो गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 हो गए ना पुरुष सदस्य टोटल ये। और ऑप्शन नंबर ए, ये करते ही आपके क्या हो गया, राइट। आपके लिए राइट है, एग्जामिनर के लिए गलत है, उसका रीजन बता दूं। परवीन के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक के एक भाई है, तो ये पुत्रियां हैं। और यहाँ पर मैं एक, इस परवीन का ये लड़का इसका भी भाई है, इसका भी भाई है और इसका भी भाई है, एक ही तो भाई है ना, सबका वही एक ही भाई हो गया ना। तो 2 टोटल परिवार में पुरुष सदस्य कितने हुए, 2। बात समझ में आई या नहीं आई, ये चीज़ें भी ध्यान रखना एग्जाम में। एग्जामिनर से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी है, एग्जामिनर जैसा क्वेश्चन दे रहा हो उसको अच्छे से हल करने की कोशिश करें। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो ज़रूर भेजिएगा, आप लोगों के लिए जो भी आपकी समस्याएं होगी उन सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और इसी प्रकार साथ में कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।